小白、小王，还不是最好，还差一点，你连葱都切不好，你没有当厨师的天赋。人呢总得吃的，要吃呢就必须要有厨。要厨房呢就得有厨师。煎蛋，不是吧？这什么玩意儿啊？我们请来的是全世界最顶级的厨师。我是比手艺啊！比就比，跟谁比啊？肯定不是他，跟我。मूवी के स्टार्ट में हम एक स्काई नाम के आदमी को देखते हैं। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें वो कस्टमर्स के लिए नई नई डिशेस बनाता है। स्काई अपने रेस्टोरेंट को बहुत साफ सुथरा रखता है। उसका पास्ट बहुत बुरा गुजरा था। उसके डैड उसे एक शेफ के पास छोड़ देते हैं ताकि वो खाना बनाना सीख सके। स्काई एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता है। स्काई के डैड एक बहुत बड़े शेफ हैं, लेकिन स्काई अपने डैड से बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन अपने डैड के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इस बात से उसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उसके डैड इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि उनका एक बेटा भी है, जिस बात से स्काई और भी दुखी हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक और शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है, जो कि फ्रांस में रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है। इस लड़के का नाम पॉल है और उसका ड्रीम है कि वो अपने कंट्री में अपने डैड के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले। इसलिए वो फ्रांस से अपनी कंट्री चीन में वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी फिश दिखाओ। सेलर उसे मना कर देता है। तभी स्काई वहाँ आकर उस आदमी से बड़ी सी मछली मांगता है तो वो आदमी उसे फिश दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। वो स्काई की तरफ गुस्से से देखता है। फिश सेलर जब उसे गुस्से में देखता है तो वो फिश के 2 पीसेस कर देता है ताकि दोनों में लड़ाई न हो। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर हम पॉल के बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी ओपनिंग आज ही आने वाली है। रेस्टोरेंट में मौजूद हर चीज बहुत आलीशान थी। यहाँ की डेकोरेशन बहुत कमाल थी। फिर हम देखते हैं कि पॉल का रेस्टोरेंट स्काई के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से स्काई के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि ये रेस्टोरेंट उनके कस्टमर्स को छीन लेगा। और फिर ऐसा ही होता है। सभी कस्टमर्स पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। स्काई अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर्स करता है ताकि कस्टमर्स उसके रेस्टोरेंट में आए। पॉल के दोस्तों को गुस्सा आ जाता है। इस बात पर उनकी आपस में बहस हो जाती है। पॉल के दोस्त स्काई के दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या मसला है, क्या हमारी कामयाबी तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। फिर आखिर में फैसला होता है क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। तभी वहाँ पॉल और स्काई भी आ जाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं। फिर ये दोनों कंपटीशन के लिए एग्री हो जाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। टेबल पर एक बड़ी सी मछली रख दी जाती है। सबसे पहले पॉल को चांस मिलता है। पॉल फिश को बड़ी स्मूथली काटता है और उसके कांटे बड़ी तेजी से निकालने लगता है। इसका ये तरीका सभी को बहुत अच्छा लगता है। अब पॉल फिश स्काई की तरफ फेंकता है। स्काई फिश को बहुत अच्छे तरीके से काटता है और वो फिश की स्किन सबको दिखाता है। सब स्काई की तारीफ करते हैं। इसका मतलब दोनों को अप्रिशिएट किया जाता है। दोनों का टैलेंट देखकर वहाँ के चेयरमैन स्काई और पॉल को इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कंपटीशन में जाने का कहते हैं। अब इन दोनों को प्रूफ तो करना था कि दोनों में से कौन बेस्ट शेफ है। दोनों मान जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि वो फ्रांस में कुकिंग करता था। चाइना आकर मुझे महसूस हुआ कि लोग अब भी पुराने तरीकों को फॉलो करके कुकिंग करते हैं। वो इनडायरेक्टली ये बात स्काई को कह रहा था। ये बात सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि स्काई के रेस्टोरेंट में पॉल की फ्रेंड आती है। वो स्काई और उसके फ्रेंड्स को अपने रेस्टोरेंट में खाने पर इनवाइट करती है, जिसके बाद स्काई और उसके फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। खाना पॉल की फ्रेंड ही सर्व करती है। जब खाना सामने आता है तो वो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही स्काई और उसके फ्रेंड्स खाने को टेस्ट करते हैं उन्हें खाने का टेस्ट बहुत डिलीशियस लगता है। तब स्काई सोचता है कि वाकई पॉल की खाना बनाने की टेक्निक बहुत ही एडवांस है। इसके बाद स्काई खाना लेकर किचन में जाता है और वहाँ जाकर पॉल से कहता है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा खाना बहुत ही उम्दा है। इसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। तो पॉल उसे कहता है कि क्यों ना हम मीट पकाने का कंपटीशन रखें। दोनों इस किचन में मीट पकाने लगते हैं। स्काई अपने तरीके से उस मीट को पका लेता है। इसके बाद पॉल कहता है कि मैं इसी मीट को तुम्हें दूसरे तरीके से पकाकर दिखाता हूँ, दोनों का टेस्ट अलग नहीं होगा। इसके बाद पॉल अपने जदीद तरीके से मीट को पकाता है और ये बहुत ही कम वक्त में पक जाता है। जब स्काई उस मीट को चेक करता है तो उसे अपने और पॉल के पकाए मीट में कोई फर्क नहीं लगता। इसके बाद स्काई दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब स्काई रेस्टोरेंट पहुँचता है तो उसे एक आदमी की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। स्काई अपने डैड से मिलने जाता है और कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जबकि आप दुनिया के सामने अपना बेटा मानने के लिए तैयार भी नहीं है। स्काई के डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने और कोई ये न कहे कि तुम मेरी वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुँचे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जी करो। स्काई कहता है कि डैड मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी
तब आप मेरे पास नहीं थे। स्काई वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब तैयारियां हो चुकी होती हैं। पॉल और स्काई भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पॉल ने स्वीट डिश रेडी करनी थी और स्काई ने चिकन तैयार करना था। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पॉल टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन स्काई टाइम पर अपनी डिश बना लेता है। उसे देखकर ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है। अब डिश को टेस्ट करने की बारी आती है। डिशेस को टेस्ट करने के बाद जजेस दोनों को सेम पॉइंट देते हैं, जिसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर इस राउंड का विनर कौन है, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम थे। तभी वहाँ एक जज स्टेज पर आकर कहते हैं कि मुझे पॉल की डिश के साथ साथ उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस राउंड का विनर पॉल है। पॉल ये सुनकर बेहद खुश होता है, जबकि स्काई दुखी हो जाता है और वो एक मॉल में जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी वहाँ स्काई के गार्डियन, जिनके साथ स्काई ने अपना बचपन गुजारा था, वो स्काई के पास आकर उसे समझाते हैं कि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है और क्या एक बार हार जाने से आप पूरे तरीके से हार जाते हैं। स्काई घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे बहुत समझाने के बाद स्काई मान जाता है। दूसरी तरफ पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने रेस्टोरेंट जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी जो फीमेल फ्रेंड है, तुम उसे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का मौका क्यों नहीं देते। पॉल कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे कंपटीशन में जाने का कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता। तभी पॉल की वही फ्रेंड आती है और वो पॉल के सामने सूप के 2 कप रखती है और कहती है कि पॉल, क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें से किस में नमक ज्यादा है। पॉल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती और ये नेचुरली था। पॉल को इस बात पर बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी फ्रेंड ने उसके दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया। उसकी फ्रेंड कहती है कि पॉल, तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि तुम्हें इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। आज तक जो मैंने तुम्हारा सीक्रेट रखा, उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि पॉल की फ्रेंड पॉल के फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में थे और पॉल के अगेंस्ट ही साजिश कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेचकर उन पैसों से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पॉल ऐसा होने कैसे दे सकता था। पॉल दुखी होकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। वहाँ से स्काई गुजर रहा होता है। पॉल को ऐसे देखकर वो उससे कहता है कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम इस कंपटीशन को जीत चुके हो। पॉल कहता है, हाँ कंपटीशन तो मैंने जीत लिया, लेकिन मैं अपना बहुत कुछ इसकी वजह से हार गया हूँ। पॉल बात को वहीं खत्म करके स्काई से कहता है कि देखो, यहाँ जिस मास्टर शेफ की पिक्चर है वो मेरे आइडियल हैं। ये बात सुनकर स्काई मुस्कुराता है और उसे बताता है कि ये मेरे डैड हैं। पहले तो पॉल को यकीन नहीं होता। वो स्काई से कहता है, मजाक करना बंद करो। स्काई कहता है, तुम्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे मेरा बचपन अपने डैड के बिना गुजारने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे एक शेफ के पास छोड़ दिया, जिस वजह से मैंने अपना बचपन बिना डैड के गुजारा है। ये सुनकर पॉल कहता है कि जो हुआ उसने हम क्या कर सकते हैं। स्काई कहता है, बोटल्स फेंक सकते हैं। फिर दोनों एक एक करके बोटल्स उस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब पॉल जब अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट को सेल कर रहे होते हैं। पॉल कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें ये बताओ, राउंड 2 में किसको साथ लेकर जाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा पार्टनर होना जरूरी है। तुम अपनी इसी फीमेल फ्रेंड को साथ ले जा सकते हो। पॉल कहता है, मैं पागल नहीं हूँ जो इसको ले जाऊँ, मुझे पता है कि मुझे किसको साथ ले जाना है। तभी पॉल स्काई का नाम लेता है कि स्काई मेरे साथ जाएगा। ये सुनकर पॉल के दोस्त काफी जेलस होते हैं। इसके बाद पॉल अपने धोखेबाज दोस्त को अपने सर से हिट करता है और अपने रेस्टोरेंट से निकल जाने का कहता है। इसके बाद दोनों कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। पॉल स्काई को अपने जदीद तरीके से कुकिंग करना सिखाता है। दूसरी तरफ स्काई पॉल को अपने तरीके से कुकिंग करना सिखाता है। जिसके बाद स्काई पॉल से कहता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे टेस्ट करने की एबिलिटी वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस तरह कंपटीशन की तैयारी करते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम वक्त में स्वीट डिश बना लेते हैं। जजेस को उनकी बनाई हुई डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये राउंड ये दोनों जीत जाते हैं। थर्ड राउंड कुछ दिन बाद था। ये राउंड उनका स्काई के डैड के साथ था। यहाँ पॉल स्काई से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। स्काई कहता है कि तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छे शेफ हो, तुम्हें जाना चाहिए। पॉल कहता है, नहीं, तुम्हें अपने डैड का ड्रीम पूरा करना चाहिए। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते हैं। तुम उन्हें प्रूव कर दो कि तुम एक अच्छे शेफ हो। स्काई मान जाता है। अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है। अब स्काई कुकिंग स्टार्ट करता, उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसके डैड आकर उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं और कहते हैं, अपना काम शुरू करो।
तब यहाँ स्काई कुकिंग स्टार्ट कर देता है। मास्टर शेफ जो डिश बनाते हैं जजिस को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है, और जब स्काई की बारी आती है तो वो नूडल्स बनाकर सीधा अपने डैड के पास जाकर उनको पेश करता है। उसके डैड वो स्मेल करते हैं तो उन्हें वो नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वही नूडल्स थे जिनकी वजह से स्काई को अपने डैड से डांट पड़ी थी कि तुम्हें तो नूडल्स तक बनाने नहीं आते। स्काई ने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके डैड सारे ही नूडल्स खा जाते हैं। फिर स्काई जाने लगता है तो उसके डैड कहते हैं, वेल डन बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए। तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि स्काई मास्टर शेफ का बेटा है। यहाँ स्काई का ड्रीम भी पूरा हो जाता है और उसके डैड का भी। लास्ट में हम देखते हैं कि पॉल और स्काई एक ही रेस्टोरेंट में साथ काम करते हैं और उनके कस्टमर पहले से भी ज्यादा हैं। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।